मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज हम पढ़ेंगे गणित यानी मैथमेटिक्स। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा दूसरी की पाठ्यपुस्तक गणित की, मैथमेटिक्स की। और बच्चों, आज पढ़ेंगे हम संख्यावाचक यानी मूल्यवाचक, क्रमवाचक शब्द यानी कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स सीखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, वन भोजन। तो चलिए बच्चों, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। वन्य प्राणियों ने आयोजित किया वन भोजन मजेदार। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आज हम जो सीखने वाले बच्चों, तो चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से बताते हैं। यस, तो ध्यान से सुनिए। वन्य प्राणियों ने आयोजित किया वन भोजन मजेदार, प्रत्येक को लाना था खाद्य पदार्थ रसदार। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम देखेंगे। तो बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, अगर हम बात करें इस वन भोजन की बात करें तो बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस चाहे बच्चों गन्ने की बात करें या विभिन्न प्रकार के फलों की बात करें, आइए हम देखते हैं विस्तार से। अगर वन्य प्राणियों की बात करें तो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं, राइट बच्चों। चाहे हाथी की बात करें, बंदर की बात करें, मोर की बात करें, यस, चिड़िया की बात करें, तो आज हम सीखने वाले हैं। तो वन प्राणियों ने आयोजित किया वन भोजन मजेदार, प्रत्येक को लाना था खाद्य पदार्थ रसदार। तो चलिए बच्चों, हम सीख पाएंगे। जरा ध्यान से आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, फुदक फुदक कर आया श्वेत शशक सबसे पहले, खाने डिब्बा घर पर भूला जल्दी में वे थे। यस बच्चों, तो सबसे पहले फुदक करके कौन आए? यस, शशक यानी खरगोश। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले ध्यान दीजिए, ये जो शब्द आया पहले, ध्यान दीजिए, इसकी हम चर्चा करेंगे। यस, तो आप ध्यान देते जाइए। आइए इसी क्रम में आगे देखिए। यस बच्चों, दूसरे क्रम में, तो पहले क्रम में आपने देखा खरगोश को, दूसरे क्रम में, तो दूसरे क्रम में दौड़ दौड़ कर स्वर्णिम हिरनी आई। तो बच्चों, आप स्क्रीन पर हिरनी को देख पा रहे हैं, ये दूसरे क्रम पर। आगे हम आपको एक साथ दिखाएंगे। यहां बच्चों आप समझते चलिए। तो वहां पर आपने देखा पहले, यस, यहां पर आप क्या देख रहे हैं? दूसरे। यस, दूसरे क्रम में दौड़ दौड़ कर स्वर्णिम हिरनी आई, नरम नरम घासों को वह थैली में भरकर लाई। तो बच्चों देख सकते हैं, नरम नरम घास को थैली में भर करके स्वर्णिम हिरनी लेकर आई हुई है। इस बच्चों, तो चलिए, बात हो रही है वन भोजन की और सभी लोग यानी वन्य प्राणी इकट्ठा हो रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपने वहां पहले देखा था, यहाँ दूसरे क्रम में आपने स्वर्णिम हिरनी को देखा। आइए बच्चों हम देखेंगे आगे। इस बच्चों ध्यान से देखिए। वृक्षों पर से कूद कूद कर तीसरा आया बंदर। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिस तीसरा आया बंदर। तो यहां पर आप तीसरा को ध्यान रखिए। रसदार फल वह ले आया था टोकरी में भरकर। इस बच्चों, तो वृक्षों पर से कूद कूद कर तीसरा आया बंदर, रसदार फल वह ले आया था टोकरी में भरकर। तो बच्चों देखिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बंदर आया है और ये टोकरी में देखिए रसदार फल लेकर आया है। इस बच्चों, तो देखिए सब जो वन्य प्राणी है मिल करके, देखिए बच्चों वन भोजन की बात हो रही है। यस, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यस, वृक्षों पर से कूद कूद कर तीसरा आया बंदर,
रसदार फल वह ले आया था टोकरी में भरकर। आइए बच्चों आगे देखेंगे तो जरा आप ध्यान से देखें, यहाँ पर तीसरा जो आया वो कौन आया? बंदर आपने देखा। आइए बच्चों इसी क्रम में चौथे क्रम की हम बात करेंगे। तो चौथे क्रम में गाय आई। चौथे क्रम में, राइट बच्चों, क्रम ध्यान रखिए। चौथे क्रम में गाय आई अपनी पूंछ हिलाते, गाजर का हलवा लाई थी, अंगुली चाट सब खाते। तो बच्चों देखिए गाय क्या लेकर आई है? गाजर का हलवा। तो बच्चों गाजर का गरम गरम हलवा लेकर आई है। यस बच्चों, कौन? गाय। तो बच्चों क्या होने वाला है? देखिए वन भोजन, सभी प्राणी एक साथ मिलकर के खाने वाले हैं। यस, तो चौथे क्रम में ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर चौथे क्रम को आप ध्यान रखिए। चौथे क्रम में गाय आई अपनी पूंछ हिलाते, गाजर का हलवा लाई थी, अंगुली चाट सब खाते। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों इसी क्रम में ध्यान से देखें। पांचवें क्रम में हाथी आया। यस बच्चों, तो पांचवें क्रम की बात कर रहे हैं। पांचवें क्रम में हाथी आया, सूंड में लेकर गन्ना। तो बच्चों देखिए सूंड में गन्ना लेकर हाथी आया, और खुश हो गई तब मित्र मंडली, पूरी हुई तमन्ना। बच्चों इतना गन्ना देखकर सब मित्र मंडली खुश हो गई। वाह, हाथी ने तो बहुत अच्छा किया, सूंड में इतना गन्ना भरकर। देखिए बच्चों पूरा बंडल ही आ गया, पूरा गट्ठा ही आ गया गन्ने का, तो इसीलिए सब खुश हो गए। तो पांचवें क्रम में हाथी आया, सूंड में लेकर गन्ना, खुश हो गई तब मित्र मंडली, पूरी हुई तमन्ना। तो चलिए सबकी इच्छा पूरी हो रही है, आज सब लोग खुशी खुशी खाने पीने वाले हैं। ये बच्चों वन्य प्राणियों की बात हो रही है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों इसी क्रम में देखेंगे और आगे। छठी आई भोली गौरैया, लेकर बहुत से दाने। तो बच्चों छठे क्रम पर जो आई वो कौन आई? गौरैया आई। और क्या लेकर के आई भोली गौरैया? बच्चों बहुत से दाने लेकर आई। तो चलिए बच्चों ध्यान रखिए, छठे क्रम पर गौरैया आई और दाने लेकर आई। आया मोर सातवें क्रम में। तो बच्चों उसी क्रम में आगे आया मोर, चने दिए थे माँ ने। तो बच्चों देखिए मोर आया और मोर के पास क्या है? चने हैं। यस, तो आया मोर सातवें क्रम में, चने दिए थे माँ ने। तो देखिए चने की पोटली लेकर के यस जो है मोर आ गया। यस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, आइए अभी हम एक साथ सबको क्रम से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों अभी हम अलग अलग देख रहे थे, आइए यहाँ हम एक साथ देखेंगे। यस, तो जरा आपको ध्यान देना है बच्चों। यस, तो हम वन भोजन की बात करें। वन्य प्राणियों ने आयोजित किया वन भोजन मजेदार, प्रत्येक को लाना था खाद्य पदार्थ रसदार। फुदक फुदक कर आया श्वेत शशक सबसे पहले। राइट, तो सबसे पहले कौन आया बच्चों? ये सबसे पहले श्वेत यानी जो सफेद खरगोश था सबसे पहले आया। ये बच्चों खाने डिब्बा घर पर भूला, जल्दी में वे थे। तो चलिए बच्चों जल्दी के कारण खरगोश जो है खाने का डिब्बा नहीं ला पाए, भूल गए। चलिए बच्चों दूसरे क्रम में कौन आए? ध्यान से फिर से देख लीजिए। दूसरे क्रम में दौड़ दौड़ कर स्वर्णिम हिरनी आई। तो बच्चों पहला क्रम आपने देखा, दूसरे क्रम में स्वर्णिम हिरनी, यहाँ जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, स्वर्णिम हिरनी आई। और बच्चों क्या क्या था? नरम नरम घासों को वह थैली में भरकर लाई। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर नरम नरम घासें हैं, तो दूसरे क्रम में हिरनी आई और नरम नरम घासों को लेकर के थैले में आ गई। आइए बच्चों इसी क्रम में और समझ लीजिए। वृक्षों पर से कूद कूद कर तीसरा आया बंदर। तो बच्चों ये जो तीसरे की बात हो रही है, बंदर की बात हो रही है, ये कूद कूद कर जो है कूद कूद करके ये आ गया। और लेकिन बच्चों इनके पास क्या है? रसदार फल वह ले आया था टोकरी में भरकर। तो बच्चों टोकरी में रसदार फल लेकर के बंदर आ गया है। तो ये तीसरे क्रम पर।
चौथे क्रम में गाय आई। तो चौथे क्रम में बच्चों ये गाय आई चौथे क्रम में, और बच्चों अपनी पूंछ हिलाते और क्या लेकर आई, गाजर का हलवा लाई थी, अंगुली चाट सब खाते। बच्चों स्वादिष्ट गाजर का हलवा ले आई और वन्य प्राणी मजे से खूब खाए। पांचवें क्रम में बच्चों, उसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे तो पांचवें क्रम में हाथी आया सूंड में लेकर गन्ना। इस बच्चों पांचवें क्रम में ये हाथी आया और सूंड में लेकर गन्ना, खुश हो गई तब मित्र मंडली पूरी हुई तमन्ना। तो सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि गट्ठर पूरा, गन्ने का बंडल पूरा गट्ठर ही लेकर के हाथी आ गया, इसलिए सब खुश हो। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे देखते हैं। छठी आई भोली गौरैया। छठी आई भोली गौरैया लेकर बहुत से दाने। तो बच्चों स्क्रीन पर देखिए ये छठी जो गौरैया आई, और ये गौरैया, यस गौरैया लाई बच्चों क्या लाई, दाने, ढेर सारे दाने लेकर आई। यस, और बच्चों आगे क्या हुआ, आया मोर सातवें क्रम में। तो बच्चों सातवें क्रम में मोर आया और क्या लेकर आया, चने दिए थे माने। तो बच्चों ये देख सकते हैं जो पोटली आप देख पा रहे हैं बच्चों, यस इसमें चना भरा हुआ है, तो चने लेकर के मोर आ गया सातवें क्रम में। इसके बाद क्या किया बच्चों, चलिए सब लोग तो आ गए और जिसके पास जो कुछ बनता था सब लेकर आ गए हैं वन भोजन के लिए। बांट बांट कर सबने खाया। इस बच्चों तो सबने क्या किया, बांट बांट करके खाया, किया एक वन भोजन, ऐसी सुंदर दावत सबको मिला करे हर रोज। ऐसी सुंदर दावत सबको मिला करे हर रोज। तो इस तरह से बच्चों, इस तरह से सुंदर दावत की बात करें, वन भोजन की बात करें, तो देखा बच्चों आपने यहाँ पर यस मजेदार वन भोजन, मजेदार तो देखा आपने तमाम, अगर हम कहें जो खाद्य पदार्थ, रसदार खाद्य पदार्थ तमाम लेकर के जो वन्य प्राणी आए बच्चों, और देखा आपने। तो चलिए बच्चों यहाँ पर अगर हम आपको बात करें, यस जैसे तो आपने देखा यहाँ पर, जैसे आपने देखा पहले, इस बच्चों दूसरे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। बच्चों ये सब क्या आपने देखा, क्रम देखा, पहले क्रम पे, फिर दूसरे क्रम, तीसरे क्रम, चौथे क्रम, यस बच्चों पांचवें क्रम, छठे क्रम पर सातवें क्रम, यस। तो इस तरह से बच्चों आपने क्रम देखा। अब बच्चों आइए आगे हम बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यस। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए जो ऊपर दिया गया चित्र है, इस चित्र में दौड़ प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। अब इसमें कुल कितने लड़के हैं, यस बच्चों तो आप जरा ध्यान से देखिए तो आप देख पाएंगे ये कुल कितने लड़के दौड़ रहे हैं, यस 5। यस जान, निखिल, सोहम, शकील और सौरभ। यस बच्चों आपको 5 लड़के दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों पेंसिल की मदद से इस कृति को आप पूरा करते चलिए। आगे देखिए बच्चों 5, ये जो 5 की हम बात करें बच्चों, ये 5 क्या है, यह मूल्यवाचक संख्या है, राइट। तो बच्चों आपने देखा कि यह मूल्यवाचक संख्या है, यस बच्चों। तो इसे कहते हैं इंग्लिश में कार्डिनल नंबर। तो बच्चों ये मूल्यवाचक संख्या है। दौड़ प्रतियोगिता में सौरभ का कौन सा क्रमांक है। तो बच्चों अगर आप देखेंगे कि दौड़ प्रतियोगिता में सौरभ का कौन सा क्रमांक है, यानी सौरभ कहाँ है, यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं ये किस क्रमांक पर है। अगर 5 है तो पहले क्रमांक पर देखिए निखिल है, दूसरे क्रमांक पर जान है, तीसरे क्रमांक पर सोहम है, चौथे क्रमांक पर शकील है और 5वें क्रमांक पर सौरभ है। तो इस तरह से बच्चों आपको देखना है, तो आप देख पाएंगे 5वां क्रमांक है, यस बच्चों। तो 5वां ये क्या है बच्चों, 5वां यह क्रमवाचक शब्द है, राइट। ध्यान रखिए 5वां यह क्या है, यह है क्रमवाचक शब्द है। तो बच्चों आपको, आपने अभी देखा यहाँ पर जो 5 देखा, जब हम कहते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से अगर हम ये संख्याओं के रूप में लेते हैं, यानी मूल्यवाचक संख्या के रूप में, ये आपने देखा। ये जब हम 1 2 3 4 5 इस तरह से करते हैं।
और बच्चों जब हमने क्रम के रूप में देखा, ये क्रमवाचक, ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, तो बच्चों आपने जो वनभोजन देखा, ये प्राणियों का जो वनभोजन आपने देखा बच्चों, उसमें आपने देखा पहले क्रम में, दूसरे क्रम, तीसरे क्रम, चौथे क्रम, पांचवें क्रम, ये सब क्या है बच्चों? ये क्रमवाचक, ये सब क्रमवाचक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो पहला कौन है? पहला कौन है इसमें? तो पहले क्रमांक पर कौन है? तो आप देख सकते हैं पहले क्रमांक पर कौन है यहाँ पर बच्चों? निखिल है। इस तरह से बच्चों इस कृति को पूरा करते चलिए पेंसिल की मदद से। तो पहला कौन है? निखिल, यानी पहले क्रमांक पर कौन है। चौथे क्रमांक पर कौन है? तो चौथे क्रमांक पर कौन है बच्चों? तो पहले क्रमांक पर निखिल है, दूसरे क्रमांक पर जान है। आप देख सकते हैं क्रमांक का मतलब बच्चों दौड़ में सबसे आगे कौन चल रहा है। तो सबसे आगे कौन चल रहा है? निखिल चल रहा है, आप देख सकते हैं। और दूसरे क्रम में आप देखेंगे उसके ठीक पीछे, तो पीछे का मतलब बच्चों दौड़ में, यानी ये थोड़ा ही पीछे है, इसलिए जान दूसरे क्रमांक पर है, जबकि सोहम काफी पीछे है और ये तीसरे क्रमांक पर है। तो बच्चों क्रमांक की बात होगी, यानी जो पहुंचने की अगर हम बात करें, जहां पर पहुंचना है, यस, तो जहां पर उनको पहुंचना है, तो जो सबसे पहले पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है वो निखिल दिखाई दे रहा है, उसके पीछे जान है और सोहम तीसरे क्रमांक पर है, शकील चौथे क्रमांक पर है। तो चौथे क्रमांक पर कौन है बच्चों? तो आप क्या लिखेंगे? शकील। इस तरह से आप पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों कृति हम करते हैं। तो बच्चों चलिए इस कृति का अभ्यास आप करेंगे बच्चों, और इससे आपका अभ्यास और अच्छा हो जाएगा। तो चलिए इस कृति को कर दीजिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। यस बच्चों, तो आप अगर ध्यान से देखिए बच्चों, तो पहले क्रमांक पर आप जरा ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई दे रहा है यस चूहा, आप देख पा रहे हैं। यस दूसरे क्रमांक पर आप देखिए कौन है, आपको दिखाई दे रहा है खरगोश दिखाई दे रहा है। तीसरे क्रमांक पर देखिए कौन दिखाई दे रहा है? यस मोर दिखाई दे रहा है। चौथे क्रमांक पर ध्यान से देखिए बच्चों तो आपको शेर दिखाई दे रहा है। पांचवें क्रमांक पर कौन है? ऊंट दिखाई दे रहा है। छठे क्रमांक पर कौन है? हाथी दिखाई दे रहा है। सातवें क्रमांक पर कौन दिखा रहा है बच्चों? ये बिल्ली आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अब बच्चों इस कृति को आप करेंगे तो देखिए बच्चों, ये ध्यान से आप देखिए, ये रेलगाड़ी जो है, ट्रेन चली जा रही है और एक एक डिब्बे में देखिए बच्चों, एक एक डिब्बे में आप देख पा रहे हैं इस एक एक वन्य प्राणी बैठे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मोर कौन से क्रमांक के डिब्बे पर है? तो चलिए बच्चों इस कृति को पूरा करते हुए चलना है। मोर कौन से क्रमांक के डिब्बे पर है? तो बच्चों आप क्या करेंगे? कौन से क्रमांक के डिब्बे पर? तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये तो इंजन है, यस, तो पहला जो अगर क्रमांक है डिब्बे का, यस वो है ये, यहाँ पर चूहा बैठा हुआ है। तो उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो मोर को कौन से क्रमांक पर बैठा हुआ है? तो बच्चों आप देखिए, समझ लिए होंगे, यस मोर तीसरा क्रमांक पर है। यस मोर तीसरे क्रमांक के डिब्बे पर है, तो आप लिखेंगे तीसरा। ठीक है, पहले डिब्बे में कौन है? तो पहले डिब्बे में कौन बैठा हुआ है? जिस बच्चों आप पहचान रहे हैं, तो पहले डिब्बे में चूहा। इस बच्चों इस तरह से कृति को आप पूरा करते चलिए और ध्यान से समझते चलिए। तो बच्चों यहाँ पे आप जो समझ रहे हैं, यस, तो बच्चों आप क्रम देख रहे हैं, क्रमवाचक, यस शब्द को आप देख पा रहे हैं, क्रमवाचक, क्रम देख रहे हैं, यानी ऑर्डिनल की हम बात कर रहे हैं, यस ध्यान रखना है आपको। आइए बच्चों, तो चलिए रेलगाड़ी चल रही है, आप ध्यान से देखते जाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, यस बच्चों आप क्रम देख रहे हैं, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। यस, तो आप जरा ध्यान से देखिए, खरगोश कौन से क्रमांक के डिब्बे पर है? यस बच्चों, अगर खरगोश की बात करें तो खरगोश कौन से, तो चलिए खरगोश को आप ध्यान से देखिए तो आप देख पा रहे बच्चों ऊपर, यस, तो आपने पहचान लिया होगा। यस बच्चों, तो चलिए देखिए, यस आपने पहचान लिया होगा, दूसरे क्रमांक पर है। यस, तो खरगोश कौन से क्रमांक के डिब्बे पर है? दूसरे क्रमांक के डिब्बे पर है। सातवें डिब्बे में कौन है? तो चलिए बच्चों, सातवें डिब्बे की बात हो रही है, तो आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा हिसाब जाएंगे, तो सातवां डिब्बा, तो सातवें डिब्बे में देखिए कौन है बच्चों? यस आपने पहचान लिया, और ये है बिल्ली। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, ट्रेन बढ़ रही है और ट्रेन में देखिए पहला क्रमांक, दूसरा क्रमांक,
तीसरा क्रमांक, चौथा क्रमांक, पांचवा क्रमांक, छठा क्रमांक, छठवां क्रमांक और सातवां क्रमांक। यस बच्चों, तो आपको बच्चों ध्यान रखना है। तो चलिए इस कृति को और आगे बढ़ाते हैं। सिंह के डिब्बे का क्रमांक कौन सा है? तो बच्चों इसमें सिंह यानी शेर की जो हम बात कर रहे थे, तो आप पहचानिए कहां पे सिंह किधर है। सिंह यानी शेर तो किस क्रमांक पर है? तो आप बच्चों ध्यान से आप देखिए सिंह कहां पे है। यस, आपने पहचान लिया होगा, यहां पे है। और ये क्रमांक कौन सा बच्चों? यस, आपने पहचान लिया होगा, ये क्रमांक है चौथा। तो आप लिख देंगे पेंसिल से चौथा। ठीक है, आगे आगे बढ़ेंगे बच्चों। ऊंट के डिब्बे के बाद के डिब्बे का क्रमांक कौन सा है? क्या पूछ रहा है बच्चों? ऊंट के डिब्बे के बाद के डिब्बे का क्रमांक। ये जो ऊंट आपको दिखाई दे रहा है, जिस डिब्बे में ऊंट है, ऊंट के डिब्बे के बाद का डिब्बे का क्रमांक पूछ रहा है, यानी इसका पूछ रहा है। ये जो डिब्बा है वो किस क्रमांक पर है? तो बच्चों ये डिब्बा किस क्रमांक पर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, राइट। तो चलिए पेंसिल से आप लिख लीजिए, यस, छठवां। तो ऊंट के डिब्बे के बाद का जो क्रमांक है वो छठवां है। यस बच्चों, क्योंकि ऊंट पांचवें डिब्बे में है तो उसके बाद कौन सा है? छठवां डिब्बा है, ये है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख लेना है। चलिए बच्चों और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, ट्रेन आ रही है, अभ्यास करना है। चलिए, पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, पांचवा डिब्बा, छठवां डिब्बा और सातवां डिब्बा। यस बच्चों, तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये 7 डिब्बे देखे हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। हाथी के डिब्बे के पहले का डिब्बा कौन से क्रमांक पर है? क्या पूछ रहा है बच्चों? हाथी के डिब्बे के पहले, यानी ये जो हाथी का डिब्बा आप देख रहे हैं जिसमें हाथी बैठा हुआ है, पूछ रहा है हाथी के डिब्बे के पहले के, यानी उसके पहले। तो पहले का मतलब बच्चों इसकी बात, इसको पूछा जा रहा है। जब बाद में अगर पूछता तो उसका मतलब पीछे, लेकिन पहले पूछा जा रहा है। तो हाथी के डिब्बे के पहले का क्रमांक, तो हाथी कितने क्रमांक पर है? हाथी है छठवें डिब्बे में, तो उसके पहले मतलब उसके पहले कौन सा आएगा बच्चों क्रमांक? पांचवा। यस, तो हाथी के डिब्बे के पहले का डिब्बा कौन से क्रमांक पर है? यस बच्चों, तो आपने देख लिया, वो है पांचवा क्रमांक। यस, पांचवें क्रमांक पर है। ठीक है, तो इसे आपको पेंसिल से लिख लेना है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सानिया बाग में फूल पौधों में पानी डाल रही है। आइए बच्चों इस कृति को भी आप पूरा करेंगे, जरा ध्यान से देखते जाइए। चलिए, सानिया बाग में फूल पौधों में पानी डाल रही है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ये गुलाब का पौधा है, ये सदाफुली का पौधा है, ये गेंदा का पौधा है, ये मोगरा का पौधा है और ये है सूरजमुखी का। तो चलिए बच्चों, फूल पौधों में पानी डाल रही है सानिया। तो ध्यान से देखिए, सानिया यहाँ पे खड़ी है इस बच्चों जार लेकर के, और ये पानी डाल रही है, राइट। तो ध्यान रखिए। अब चलिए इस पर आधारित बच्चों सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे उसे हम देखते हैं। सानिया बाग में फूल पौधों में पानी डाल रही है। तो चलिए बच्चों, गुलाब, सदाफुली, गेंदा, मोगरा, सूरजमुखी, उपरोक्त चित्र देखकर रिक्त स्थान में योग्य शब्द लिखना है। तो चलिए बच्चों, सानिया, ध्यान से देखिए, सानिया से पहले क्रमांक पर यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ बच्चों, डॉट डॉट दिया हुआ है, पौधा है। सानिया से पहले क्रमांक पर, तो बच्चों आपके पास पेंसिल है, आप जरा ध्यान से देखिए और आपको लिखना है यहाँ पे। यस, तो सानिया से पहले क्रमांक पर, यानी सानिया जब पढ़ेगी बच्चों आगे, तो सबसे पहले क्रमांक पर उसे क्या मिलेगा? कौन सा पौधा मिलेगा? बच्चों आपने पहचान लिया होगा, सबसे पहले क्रमांक पर उसे मिलेगा गुलाब। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? गुलाब। यस बच्चों, इस तरह से आप लिखेंगे। तो चलिए इसे आप कृति को पूरा करते चलिए बच्चों। यहां पर लिखिए गुलाब। सानिया से पहले क्रमांक पर, यानी जब बात करेगी सानिया आगे बढ़ेगी तो सबसे पहले क्रमांक पर उसे गुलाब का पौधा मिलेगा। कुल पौधे हैं, मतलब डॉट डॉट दिया हुआ है, यानी यहां पर भरना है बच्चों कुल कितने पौधे हैं। तो आप गिन सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। पेंसिल से आप लिखेंगे बच्चों, ये 5 इस तरह से संख्या लिख देंगे। तो बच्चों
ये आपने ये देखा मूल्यवाचक। ये जो हम बात कर रहे थे बच्चों अभी इस मूल्यवाचक की बात कर रहे थे, यानी बच्चों हम बात कार्डिनल की कर रहे हैं इंग्लिश में, तो ये मूल्यवाचक है। यहां पर आपने जो पहला, दूसरा, तीसरा, ये बच्चों ये आपने देखा था क्या, क्रमवाचक देखा था आपने, यस आपने ऑर्डिनल देखा था। इस तरह से बच्चों आपको इस अगर हम संख्यावाचक की बात करें यानी मूल्यवाचक की बात करें या बच्चों हम क्रमवाचक की बात करें तो इस तरह से आप तमाम प्रश्नों के उत्तर आप बच्चों दे सकते हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों यहां भी आपको एक कृति पूरी करनी है, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर बच्चों आपसे पूछा जा रहा है मूल्यवाचक संख्या लिखो। राइट, ध्यान रखिए मूल्यवाचक पूछा जा रहा है। तो बच्चों जो मूल्यवाचक अभी हमने अभ्यास किया, यस 1 2 3 4 5, यस बच्चों हमने मूल्यवाचक का अभ्यास किया। तो चलिए आइए सबसे पहले देखिए बच्चों जामुनी रंग की कितनी मछली है। यस बच्चों अगर जामुनी रंग की मछली की बात करें, राइट, तो आप देखिए बच्चों इसमें जामुनी रंग की कितनी मछलियां आपको दिखाई दे रही है। राइट, तो बच्चों जामुनी रंग की बात करें तो जामुनी रंग की अगर मछली आप देखेंगे तो आप ध्यान से खोजिए। यस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है जामुनी रंग की, यस एक मछली दिखाई दे रही है। और कोई आपको दिखाई दे रहा है क्या जामुनी रंग की? नहीं। तब आप क्या लिखेंगे, जामुनी रंग की कितनी मछली है। राइट, तो इसके सामने आपको लिखना है, यस आप लिखेंगे 1। तो चलिए बच्चों पेंसिल से आप लिखते जाइए जामुनी रंग की कितनी मछली है, 1। यस इस तरह से आप जामुनी रंग की कितनी मछली है आप चौखट बना लीजिए और यहाँ पे चौखट में लिख दीजिए 1। ठीक है, तो चलिए इस कृति को खुद करते जाइए बच्चों, पेंसिल आपके पास जरूर होगी और यस यहाँ पे लिखिए 1। आगे चलिए आपको आगे बढ़ना है और कृति को पूरा करना है। यस बच्चों चलिए लाल रंग की कितनी मछली है। यस बच्चों अगर बात करें तो लाल रंग की कितनी मछलियां हैं, जरा ध्यान से आप देखिए लाल रंग की। तो चलिए शुरुआत करेंगे, गिनिए। यस 1 2 3 और एक यहाँ है 4। तो लाल रंग की कितनी मछलियां दिखाई दे रही है। राइट बच्चों, तो जिसके सामने यहाँ पर आप एक चौखट बना लीजिए इस तरह से और यहाँ पे लिख दीजिए जो अभी आपने गिना है। बच्चों इस कृति को खुद आप पूरा करिए। यस, तो क्या लिखेंगे, लिखिए बच्चों आपने यहाँ पर गिन लिया 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखिए। यस बच्चों लिखिए, आपका इससे अभ्यास अच्छा होगा और अच्छा अभ्यास होगा। तो चलिए 4 मछलियां देखा आपने तो 4 लिख देना। आइए बच्चों और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों पीले रंग की कितनी मछली है। इस बच्चों अगर हम बात करें पीले रंग की, तो चलिए पीले रंग की कितनी मछलियां हैं गिन लीजिए। यहाँ देखिए पीले रंग की 1 2 3 और कहीं आपको दिखाई दे रही है नहीं। तो पीले रंग की कितनी मछलियां हैं इस बच्चों, तो चलिए पीले रंग को की जो मछलियां आपको दिखाई दे रही है 3, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। यस चलिए पीले रंग की मछलियां आपने गिन लिया, यहाँ पे लिखिए। इस तरह से आपको इस कृति को पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपने देखा आपने जो लिखा मूल्यवाचक संख्या आपने लिखा। ठीक है बच्चों, इस कृति का अभ्यास आपने कर लिया। तो चलिए बच्चों बार बार अभ्यास करना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों ये ध्यान रखना है, अगर हम अंत में ये कहें कि वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्या का उपयोग किया जाता है उसे मूल्यवाचक संख्या कहते हैं। तो बच्चों आप भी आपने चाहे मछलियों को आपने देखा गिना, ये 1 2 3 करके, तो बच्चों ये क्या है, इसे कहते हैं मूल्यवाचक संख्या। ठीक है बच्चों, वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्या का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आज आपने जो सीखा उसमें आपने देखा 1 2 3 4 ऐसी आपने संख्याओं को आपने यस क्या किया बच्चों, आपने गिना और इसी को कहते हैं मूल्यवाचक संख्या। और बच्चों आपने और क्या सीखा, आपने सीखा वस्तु को कतार में क्रम बताने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसे क्रमवाचक कहते हैं। तो बच्चों आपने क्रम भी देखा, ये जैसे पहला दूसरा तीसरा, पहला कौन आया वन भोजन के लिए आपको याद होगा, ये शशांक आया यानी खरगोश आया, फिर दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया, चौथा कौन आया। तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सब क्या है बच्चों, ये बच्चों हमने क्रम, इससे हमने क्या सीखा, क्रम सीखा।
यस बच्चों, तो इसे कहते हैं क्रमवाचक, राइट। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आपको इसका अभ्यास बार बार करना है, इससे बच्चों आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप, अगर हम मूल्यवाचक संख्या की बात करें, क्रमवाचक की बात करें, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।